Hi friends, you are welcome on my YouTube channel once again. My dear students or friends, you have teach the noun, the definition and its kind. So, I want to teach you today the number which is the part of a noun. What is the number? How many kinds of number? If you want to know, so last with me at in this video. तो जैसे कि आपको बताया गया कि नंबर किसे कहते हैं, नंबर कितने प्रकार का होता है। तो नंबर से हमें संख्याओं का बोध होता है। अब संख्या कैसी है, जो वस्तुएं होती है, जो नाउन होती है, वो कितनी है, एक है या एक से अधिक है, इसी प्रकार से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो नाउन होती है हमारी, वो दो वचनों में लिखी जाती है अंग्रेजी भाषा में। हिंदी में भी दो वचन होते हैं, अंग्रेजी भाषा में भी दो वचन होते हैं, परंतु संस्कृत भाषा में हमारे तीन वचन होते हैं। सो फ्रेंड्स, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नंबर? देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर जिसे एक वचन कहते हैं और प्लूरल नंबर जिसे बहुवचन कहते हैं। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज द सिंगुलर नंबर? सिंगुलर नंबर डिनोट्स अस one thing, place, a person, and plural number denotes us more than one thing, person, place, etc. तो दोस्तों आइए अब इसको डिफाइन करते हैं कि किस प्रकार से इन्हें हम पहचानते हैं और यह क्या होते हैं, किस प्रकार से हम सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर को पहचानेंगे या सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज करेंगे। तो ये जानने के लिए आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर, जिसका हिंदी अर्थ होता है वचन, इससे में क्या होता है, नाउन की संख्या का बोध होता है। एक है, दो है, तीन है, या एक है या एक से अधिक है। ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है कि वचन हमारे दो प्रकार के होते हैं अंग्रेजी भाषा में। तो इस प्रकार से एक है, एक से अधिक है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के नंबर पाए जाते हैं। पहला सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं? इसे का हिंदी अर्थ एक वचन होता है। तो सिंगुलर नंबर से किसी नाउन के एक होने का बोध होता है, वो चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो या किसी स्थान का नाम हो या कोई स्थान हो, तो एक हो जिसे हम सिंगुलर नंबर के अंतर्गत रखेंगे। तो सिंगुलर नंबर से तात्पर्य हमारा यही है कि जो किसी नाउन की एक होने का बोध कराए, या जिस नाउन से यह पता चले कि यह एक है या इसकी संख्या एक है, उसे हम सिंगुलर नंबर के अंतर्गत रखेंगे। इसके पश्चात दोस्तों जैसे फॉर एग्जांपल में ये दिया हुआ है कि बॉय एक लड़का, बस एक बस के बारे में बताया जा रहा है, सिटी एक शहर के बारे में बताया जा रहा है, हॉर्स घोड़ा एक घोड़े के विषय में बताया जा रहा है। तो इसी प्रकार से दोस्तों बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे नाउन्स हैं, आप लोग इसी के अनुसार जो है उसे देख सकते हो और समझ सकते हो। दूसरा है हमारा बहुवचन, जिसे कहते हैं प्लूरल नंबर। तो प्लूरल नंबर क्या होता है? इससे किसी नाउन के एक से अधिक होने का बोध होता है। अर्थात प्लूरल नंबर हमें यह बताता है कि जो नाउन है या जो शब्द लिखा हुआ है, इसमें से एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों का समावेश है। अर्थात जैसे यहाँ पर प्लूरल नंबर से एक से अधिक वस्तुओं, स्थानों या व्यक्तियों की संख्या का बोध होता है। अब यहाँ पर क्या है, बॉय एक लड़के के विषय में बताया गया, यहाँ पर है बॉयज लड़के, यहाँ पर क्या है, लड़का अर्थात एक, और यहाँ पर है लड़के, जिसका तात्पर्य यह है कि एक से अधिक है, वो चाहे दो हो, तीन हो, चार हो, कितने भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए एक से अधिक है बस। दोस्तों जैसे यहाँ पर है बस, एक बस के विषय में बताया गया, तो प्लूरल नंबर में जैसे हमने बताया उसी को बसेज, एक से अधिक बसें, सिटीज एक से अधिक शहर, हॉर्सेस घोड़ों मतलब कि एक से
अधिक घोड़ों के विषय में यहाँ पर हमें जानकारी मिले तथा इस शब्द को पढ़ने से यह पता चलता है कि घोड़े एक से अधिक हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम यह ज्ञात कर लेते हैं कि सिंगुलर नंबर क्या होता है और प्लूरल नंबर क्या होता है, और इसी के साथ मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूं कि सिंगुलर नंबर से हम प्लूरल नंबर में कैसे चेंज करते हैं। तो दोस्तों इंटरचेंज ऑफ सिंगुलर नंबर इनटू प्लूरल नंबर, हाउ डू वी चेंज singular number into plural number? So you all look at the board. First, कुछ ऐसे शब्द हुआ करते हैं जो साधारण होते हैं, उनको केवल एस लगा करके ही हम सिंगुलर से प्लूरल बना दिया करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एस लगा करके यहाँ पर कुछ वर्ड लिखा हुआ हो, परंतु इतने नहीं होते कि आप लोग सोचो कि बस यही 5 दिया हुआ है तो इतने होंगे। ऐसे आपके बहुत सारे शब्द हैं जो नाउन के हैं, और इस प्रकार से हम इन शब्दों में एस लगाकर प्लूरल नंबर बनाते हैं। जैसे बुक है तो बुक्स, ये एक किताब है, बहुत सारी किताबें हैं। पेन का, पेन, शर्ट का, शर्ट्स, मैट का, मैट्स, वॉल का, वॉल्स। तो दोस्तों इस प्रकार से हम केवल एस लगा करके प्लूरल नंबर बना देते हैं। अब देखिए दूसरा नियम, कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं ईएस लगाकर प्लूरल नंबर कैसे बनाया जाता है, अर्थात सिंगुलर नंबर में जब हम ईएस लगाते हैं तो प्लूरल वो कैसे बनता है, वो शब्द कैसे होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं, या उनकी क्या विशेषता होती है जिनमें हम ईएस लगाते हैं। दोस्तों उनकी खास पहचान ये होती है कि जिस नाउन के अंत में एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ दिया होता है तो उन शब्दों में हम ईएस लगा करके प्लूरल नंबर बनाया करते हैं। अब किस प्रकार से देखते हैं यहाँ पर, जैसे ये हो गया हमारा सिंगुलर नंबर, सिंगुलर प्लूरल। तो दोस्तों सिंगुलर नंबर में जैसे एस है तो हमारा हो जाएगा जैसे हाउस, सॉरी जैसे हॉर्स है, ब्रश, बेंच, मैंगो, बॉक्स। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हॉर्स की जगह में थोड़ा दूसरा नंबर लिख दे रहा हूँ, जैसे उस पर एस ई लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर बस। तो इस नाउन के अंत में एस दिया हुआ है, जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो बी यू एस ई एस, बसेज हो जाएगा। अब यहाँ पर ब्रश दिया हुआ है, एस एच दिया है, तो इसके लिए बी आर यू एस एच ई एस जोड़ देंगे। तो दोस्तों जब ई एस हमने जोड़ दिया तो ये प्लूरल नंबर बन गया। जैसे बेंच सी एच दिया हुआ है, इस पे से एस एच है, सी एच दिया हुआ है, तो उसी प्रकार से हम इसे भी करेंगे बेंचेज, सी एच में ई एस जोड़ दिया हमने। मैंगो है तो मैंगो में हम ओ होने के कारण मैंगो ई एस जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मैंगोज। फिर ये जैसे बॉक्स दिया हुआ है तो बॉक्स का बॉक्सेज ई एस जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको बताया गया कि जब जिस नाउन के अंत में एस हो, एस एच हो, सी एच हो, ओ हो या एक्स हो, तो उसे प्लूरल बनाते समय उस नाउन के अंत में हम ई एस जोड़ दिया करते हैं। तो इसी के साथ आइए देखते हैं दूसरा रूल्स कि किस प्रकार से हम प्लूरल नंबर बनाते हैं। तो दोस्तों यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो तो आई ई एस जोड़कर उसमें क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं, परंतु बशर्ते वाई को उसमें से हटा दिया जाता है। वाई को हटाते हैं और आई ई एस लगा करके हम प्लूरल बनाते हैं। वाई को हटा दिया जाता है।
तो इस प्रकार से सिंगुलर नंबर, प्लूरल, सिंगुलर में जैसे हम देख लेते हैं कुछ वर्ड्स लिख करके, जैसे तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सिटी, वाई है, वाई है, वाई है, वाई है, तो टेडी है, की, बेबी, तो इस प्रकार से सिंगुलर नंबर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जैसे प्लूरल में बदलेंगे तो इस वाई को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो जब इस वाई को हटाएंगे और इसमें जोड़ते क्या है, आई ई एस, जैसे ये हो जाएगा सिटीज, ये हो जाएगा हमारा टैडीज, ये हो जाएगा हमारा, सॉरी की नहीं आएगा यहाँ पे, दिस इज रॉन्ग सेक्शन, सो इसको हम यहाँ पे नहीं रखते हैं, तो अलग उस पर अपवाद में आता है। बेबी, बेबी का हो जाएगा हमारा बेबीज, बेबीज। तो इस प्रकार से दोस्तों हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं जिस शब्द के अंत में वाई होता है। अब इसमें से एक अपवाद होता है। अब अपवाद क्या होता है कि जिस वाई के पहले, जिस नाउन्स के अंत में वाई होता है परंतु उस वाई के पहले जो है कोई वावेल दिया हुआ होता है। अब वावेल ए आई ओ यू में से कोई भी हो एक, जो 5 वावेल होते हैं हमारे ए ई आई ओ यू, इसमें से अगर कोई एक वावेल दिया हुआ है वाई के पहले तो हम उसमें केवल एस लगा करके ही प्लूरल बनाते हैं। वो शब्दों में वाई को ना हटा करके आई एस का प्रयोग नहीं किया था, उसमें केवल वाई के बाद एस लगा दिया जाता है। जैसे देखने के तौर पर हम कहें टॉय, की, मंकी, इस प्रकार से जैसे टॉय का हो जाएगा टॉयज, की का हो जाएगा कीज, मंकी, मंकीज, डंकीज। तो इस प्रकार से दोस्तों हम जिस नाउन के पहले कोई एक वॉवेल दिया हुआ होता है उस वाई को हम न हटा करके उसमें केवल एस का प्रयोग कर देते हैं, एस लगा देते हैं, जिससे हमारा वो प्लूरल नंबर बन जाता है। आइए देखते हैं दूसरा नियम कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो दोस्तों देखते हैं हम जिस नाउन के अंत में एफ हो या एफ ई दिया हुआ होता है तो हम प्लूरल बनाते समय एफ या एफ ई को हटा देते हैं और वी ई एस का प्रयोग करते हैं। जैसे वाई को तो आई ई एस का प्रयोग करते थे, वाई को हटा देते थे। उसी प्रकार से जब शब्द के अंत में एफ या एफ ई दिया हुआ होता है तो सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय हम एफ या एफ ई को हटा देते हैं और वी ई एस का प्रयोग करते हैं। जैसे काफ लिखा हुआ है, ये हो जाएगा काल्वेज, एफ हटा वी ई एस लग गया, ये वुल्फ है तो ये हो जाएगा वुल्फेज। ये है नाइफ तो नाइफ का हो जाएगा नाइव्ड, नाइव्ड। ये वाइफ है तो वाइफ का हो जाएगा वाइफ्ड। इस प्रकार से दोस्तों जब एफ या एफ ई दिया हुआ होता है तो हम एफ या एफ ई को हटा करके वी ई एस लगाकर हम सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाते हैं। अब आइए कुछ थोड़े से शेष रूट्स बचे हुए हैं जो कॉमन होते हैं, उनको हम देख लेते हैं कैसे उन शब्दों का प्लूरल बना करता है। दोस्तों कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिनमें न हम आगे कुछ लगाते हैं और न पीछे कुछ लगाते हैं। बस क्या करते हैं उसके बीच की कुछ अक्षरों को बदल कर हम सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं। जैसे यहाँ पर मैन है तो ए को हम ई में बदलेंगे, ये हमारा प्लूरल बन जाएगा। वुमेन है तो वो वुमेन हो जाएगा। गूज मीन्स हंस होता है, अर्थात तो यहाँ पर हम डबल ओ की जगह डबल ई लगा देंगे, वो हमारा प्लूरल नंबर में बन जाएगा। टूथ मीन्स क्या होता है, दांत होता है जो एक दांत की ओर इशारा करता है, परंतु जो टीथ होता है ये एक से अधिक दांतों की ओर हमें बताता का इशारा करता है। इस प्रकार से फुट मीन्स पैर जो होता है वो एक पैर के विषय में बताता है, परंतु जो फीट होता है वो हमें एक से अधिक पैरों के विषय में बताता है। अर्थात यहाँ पे जो हम
कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इनके बीच के अक्षरों को बदलकर हम सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में बदलते हैं। इस प्रकार से कुछ बचे कुछ और शब्द हैं जिन्हें हम सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज करते हैं, तो अभी मत जाइए, बने रहिए मेरे वीडियो में। जैसे चाइल्ड होता है, तो चाइल्ड है, ऑक्स है, तो ये दो शब्द ऐसे होते हैं जिसमें ईएन लगा करके हम या आरईएन लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। तो चाइल्ड का प्लूरल नंबर होता है चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन। ऑक्स का होता है ऑक्सेन। इस प्रकार से हम यहाँ पर ईएन या आरईएन लगा करके सिंगुलर से प्लूरल नंबर में बदल दिए हैं। अब अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अपनी राय मुझ तक पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय को अवश्य लिखा करें। यह मेरा आपसे अनुरोध है ताकि मैं अगली बार से उस पर विचार विमर्श कर और अधिक अच्छा प्रयास कर सकूं। और मेरे प्रिय दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, आप सभी से मेरा एक यही निवेदन है, कृपया जितना हो सके अपने भविष्य के लिए, मेरे लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए मेहनत करो, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। मेरा आशीर्वाद और भगवान की कृपा सदैव आपके साथ है।